हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वर्गो की कंपैटिबिलिटी का टॉपिक, जो कि है वर्गो की कंपैटिबिलिटी विद अनदर वर्गो, जिसमें हम जानेंगे कि दो कन्या राशि के जो जातक होते हैं यानी कि मैन एंड वुमेन जब साथ होते हैं तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी बैठती है, उसकी क्या क्या खूबियां होती हैं, उनकी कुछ कमियां और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन यानी अपने बारे में कुछ जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वर्गो की अनदर वर्गो के साथ जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इनको हम परफेक्ट मैच भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम है अर्थ, एंड इनका प्लैनेट भी सेम है मरकरी। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे को समझना, जानना, किस तरीके से इनको रिएक्ट करना चाहिए कि इनके पार्टनर को अच्छा लगे या क्या चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए, इनको बखूबी आता होता है। इसीलिए इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि दोनों पीपल जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना अच्छा लगता है और इनकी इंटेलेक्चुअल पावर भी अच्छी होती है। इसीलिए इनको एक दूसरे के साथ सिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ये लोग दोनों ही अपने रिलेशनशिप में स्लोली मूव फॉरवर्ड करना पसंद करते हैं और जब ये फ्रेंडशिप से आगे इवॉल्व करते हैं तो इनको एक दूसरे की जो सिमिलर नेचर है, क्योंकि इनको ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो इनके जैसा हो, तो वो चीज़ें जब उनको दूसरे इंसान में मिल जाती हैं तो इनको धीरे धीरे करके एक दूसरे को जानने जब लग जाते हैं तो इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये लोग कमिटेड रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। सिंस वर्गो एंड वर्गो जो होते हैं, क्योंकि इनको अपने पार्टनर में परफेक्शन चाहिए होती है जैसे कि वो खुद है, तो इनको लगता है कि इनका पार्टनर भी परफेक्ट हो। इस प्रोसेस में इनको टाइम लगता है अपने परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने के लिए। और क्योंकि यहाँ तो दोनों मैन एंड वुमेन दोनों पार्टनर ही वर्गो हैं तो डबल टाइम लगेगा, इसीलिए जो प्रोसेस है थोड़ा सा इनका लंबा होता है। और जब भी ये अपने पार्टनर को चूज करते हैं, किसी के साथ कमिट करते हैं, तो ये सोच समझ के ही करते हैं और उसको पूरी तरह रिस्पेक्ट करते हैं अपने डिसीजन को और कमिटमेंट में पूरी लॉयल्टी के साथ जाते हैं। इन दोनों की जो एडजस्टमेंट होती है एक दूसरे के साथ इजीली हो जाती है क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्लेस में एडजस्ट होना बखूबी आता होता है। तो इसलिए जब वो अपने पार्टनर को चूज कर लेते हैं तो इजीली अपने पार्टनर के थ्रू उनके लिए अडेप्ट भी कर देते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे भी हो जाते हैं। ये भी इनमें खूबी होती है जिसकी वजह से इनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड करना बहुत ईजी रहता है। जब एक वर्गो मैन एक वर्गो वुमेन के साथ कंपैटिबिलिटी होती है, पेयर होते हैं, तो आपको परफेक्शन तो 200% देखने को मिलेगा क्योंकि एक वर्गो होता है वो ही परफेक्शन के साथ काम करता है। तो यहाँ तो दो हैं, तो इनका जो आप देखेंगे जब आप इनके घर जाएंगे तो आपको इनकी जो वार्डरोब है वो सिंक दिखेगी, इनकी होम में क्लैनलीनेस दिखेगी और इनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती है। मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। और डे टू डे वर्क करना, डे टू डे में वर्किंग में अपने जो फॉलो करना, रूटीन को फॉलो करना इनको अच्छे से आता होता है। इनको 6th हाउस डिनोट करता है और 6th हाउस जो होता है डेली रूटीन का भी होता है, इसीलिए वो फोकस्ड रहते हैं। और क्योंकि एक तरीके के नेचर के होते हैं तो एक दूसरे को समझना भी ईजी होता है। आप देखेंगे इनको कोई भी काम दिया जाता है तो ये परफेक्शन के साथ करते हैं और उसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसको सब तोल मोल के ही करते हैं। तो इसीलिए इस तरह इनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बिठाना इजी रहता है क्योंकि एक दूसरे को समझते होते हैं और जो इन दोनों की जो प्लस पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब इनका बॉन्ड होता है तब। वर्गो एंड वर्गो की जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, इंटीमेट कंपैटिबिलिटी होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है क्योंकि इनके लिए अपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी, ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाते हैं और इनको ये जो फोर प्ले होता है, सेडक्टिव चीज़ें होती है, अपने पार्टनर को सेड्यूस करना, सेंशुअल वे में आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है रादर देन जंपिंग इनटू फिजिकल एक्शन। एकदम फिजिकलिटी में नहीं घुसते, ये धीरे धीरे एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना ही पसंद करते हैं। और क्योंकि दोनों एक ही नेचर के होते हैं बेसिकली, तो इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे को समझना भी इजी होता है और क्या इनको अपने पार्टनर से चाहिए उनके पार्टनर को पता होता है।
तो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक बिठा लेते हैं और बेडरूम में जो भी सेंसुअलिटी चीज़ें चाहिए होती हैं इनको अपनी लाइफ को स्पाइस अप रखने के लिए वो अच्छे से इनका होता है, इसीलिए इनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी अच्छी देखी गई है। इन एरिया में जब दो वर्गोस काम करने लगते हैं तो परफेक्शन का तो बाढ़ आ जाता है, क्योंकि ये लोग स्लोली अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, पर इनके काम में परफेक्शन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी ये जो काम हाथ में लेते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, प्लान करते हैं, तभी इसको एग्जीक्यूशन में लाते हैं। ये बिना एकदम से इनिशिएटिव लेके, जैसे एरीज पीपल होते हैं जल्दी से इनिशिएटिव ले लेते हैं, ये वैसे नहीं होता। उसको एग्जीक्यूशन में टाइम लेते हैं, सोच समझ के ही करते हैं, और जब प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको परफेक्टली करते हैं। यही रीज़न है कि इनको आउटसोर्सिंग के जो मौके हैं वो भी काफ़ी मिलते हैं। लोग इनसे आउटसोर्सिंग का वर्क करवाते हैं ताकि उनके काम में परफेक्शन मिले। तो ऐसी कंपनी जिनको कुछ काम करवाना होता है तो इन लोगों से ही, वो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं ताकि उनका काम जो है वो अच्छे से हो। इसीलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ग्रेट लेवल की होती हैं। प्रॉब्लम्स जो इनकी कंपैटिबिलिटी में देखने को मिलती है, सबसे पहले तो दोनों वर्गो पीपल हैं, तो क्योंकि इनकी नेचर होती है क्रिटिक नेचर, एक दूसरे को टोका टोकी में ये लोग लगे रहते हैं, और क्योंकि ये सोचते हैं कि ये परफेक्टली किसी चीज़ को कर रहे हैं तो इनके पार्टनर जो बोल रहे हैं वो यूजलेस बोल रहे हैं। दोनों ही अपनी बात में रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, दूसरे को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो इसीलिए इसकी वजह से इनके बीच में रिफ्ट क्रिएट होने लग जाती हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये एक अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझते हैं और इनको लगता है कि नहीं कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है या गलत किया है, तो ये सॉरी भी फील नहीं करते, और इनको ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने अपने पार्टनर को सॉरी बोल दिया तो वो वीक हो जाएंगे, वीक दिखेंगे। इसीलिए भी ये लोग अपने जो मुद्दे होते हैं, जो इनकी आर्गुमेंट्स होती हैं, उसको सॉल्व करने में देरी लगाते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा इनिशिएटिव करे, खुद इनिशिएटिव उस चीज़ में नहीं लेते। थर्डली, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग एग्जीक्यूशन में टाइम लगाते हैं और परफेक्शन करने की वजह से इनका जो काम है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इनकी लाइफ में इनको आ सकती है वो ये खो बैठते हैं, तो ये भी इनके बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लास्टली, क्योंकि दोनों को डिनोट करता है प्लैनेट मरकरी, इसलिए जो इमोशनल कनेक्शन इनको चाहिए होता है उसकी थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि जो दोनों को बाइंड करके रखता है, सेंसिटिविटी जो लाइफ में चाहिए होती है, सेंसिटिव नेचर, वो इनकी लाइफ में नहीं होती। इसलिए ये लोग डीप डाउन अंडर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए भी ये भी थोड़ी सी इनके बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले तो वर्गों को ये नोटिस करना चाहिए कि अगर उनको कोई टोक रहा है तो उनको कैसा लगता है, तो इसीलिए अगर ये अपने पार्टनर को टोकने की बजाय उनको अप्रिशिएट करें, उनकी जो फ्लॉज है उसको एक्सेप्ट करें, तो ये देखेंगे कि इनका जो लाइफ है वो स्मूथ होगी है। क्योंकि वैसे ही इनके पार्टनर, क्योंकि जैसे ये हैं वैसे ही वो हैं, तो वो वैसे ही परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं अपने तरीके से, इसीलिए उनको ज़्यादा टोका टोकी ना करके, क्रिटिक ना होके थोड़ा सा उनको एक्सेप्टेंस देंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा इनके लिए। सेकेंडली, क्योंकि जब इनको लगता है कि इनसे कोई गलती हुई है तो उसको मान लेना चाहिए, और अगर ये सॉरी बोल देंगे तो ये छोटे नहीं हो जाएंगे, तो इस नेचर को अगर ये चेंज करेंगे तो इनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो लाइफ में वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, तो थोड़ा इसकी तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए। थर्डली, क्योंकि इनकी इमोशनल कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है, ये लोग हर चीज़ को जो है वो प्रैक्टिकली लेने के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, तो इमोशंस की थोड़ी कमी होती है, तो इनको थोड़ा सा एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए ताकि इनका जो इमोशनल साइड है वो भी बाहर निकल सके, और अगर ये अपने इमोशंस को भी बीच में इन्वॉल्व करेंगे तो इनकी बॉन्ड बेटर हो जाएगा। एंड लास्टली, क्योंकि इनका जो काम है उसका पेस काफ़ी स्लो है, तो कभी कभी ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दे, जैसे मैंने बताया था, इसीलिए इनको अपने थोड़े पेस को थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन इतना भी करते इतना भी नहीं होना चाहिए कि इनका जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए थोड़ा सा इनको बैलेंस करना चाहिए पेस के लिए। जो परफेक्शन लाना है उस पर थोड़े बहुत, अगर 100% वो परफेक्शन नहीं आ रही तो 98, 97 में भी ये छोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी अगर चीज़ें ये ध्यान रखेंगे लाइफ में तो देखेंगे कि इनका बॉन्ड बहुत ही बेटर हो गया है। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले इनको अपने मर्करी के एलिमेंट को अच्छा करने के लिए ग्रीन क्लोथिंग करनी चाहिए, वेडनेसडे तो खासकर, और इनको तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए डेली।
अगर डेली नहीं चढ़ा सके तो वेडनेसडे को चढ़ाएं, और संडे को स्किप करना चाहिए क्योंकि संडे को तुलसी को जल नहीं चढ़ाते। तो ये दोनों रेमेडीज करें और मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है, आपको लाइफ में फोकस्ड रहने में हेल्प करती है और जो भी नेगेटिविटी होती है उसको हटाती है लाइफ से। इसीलिए ये करेंगे तो भी इनके लिए अच्छा होगा। तो ये कुछ एस्ट्रो रेमेडीज इनके लिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्गो की लिब्रा से कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।